जय हिंद दोस्तों। मिशन एसएससी जीडी 2021 के लिए आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टेस्ट सीरीज तीसरा कवर करने वाले हैं, जिसमें हम मेनली जीके के क्वेश्चंस कवर करते हैं। ये द प्लेटफॉर्म बुक का टेस्ट सीरीज है। इसमें कुल 25 क्वेश्चन हम आज जीके के कवर करेंगे। तो आज अपना लेवल देख लीजिए कि कैसा जीके का लेवल आपका चल रहा है। और अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो मॉक टेस्ट में आपके कितने नंबर आ रहे हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप 25 में से कितने क्वेश्चन बना पा रहे हैं जीके में, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे पहले भी चैनल पे आपके बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आपके अरिहंत बुक के सभी वीडियोस टॉपिक वाइज कवर हो चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट चैनल पे मिल जाएगी, आप एक बार जाके चेक जरूर कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुद्रास्फीति कैसे नियंत्रित की जा सकती है? तो मुद्रास्फीति के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा। मुद्रास्फीति क्या होती है? जब मतलब किसी देश की मुद्रा में मुद्रा का मूल्य गिरा दिया जाता है, यानी कि मुद्रा का मूल्य कम किया जाता है। जैसे कि अभी हमारा जैसे एक डॉलर कितने रुपए के बराबर है? 80 रुपए के बराबर, या 80 रुपए के लगभग के बराबर है। और अगर हम इसे कम करके और कर दें तो $1 अगर हम 90 रुपए के बराबर कर दें तो ये क्या हो जाएगा? हमारी मुद्रास्फीति होगी, यानी कि मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाएगी। तो इसे ही मुद्रास्फीति किया जाता है, कहा जाता है। तो मुद्रास्फीति कैसे नियंत्रित की जाती है, यहाँ पे आपको आंसर देना है। तो मुद्रास्फीति इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक व्यय में कमी करके। किस तरह? लोक व्यय में कमी करके आपकी मुद्रास्फीति नियंत्रित की जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, अभी तक 3 बार मुद्रास्फीति की जा चुकी है भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के समय किसे रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा जा गया? रिक्रूटिंग सार्जेंट आप सभी लोगों को पता होगा किसे कहा गया था। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध आप सभी को पता होगा कि 1914 से लेकर 1918 तक चला था। और इसमें कुल 37 देशों ने भाग लिया था। जब उस समय भारत में ब्रिटेन का शासन था। रिक्रूटिंग जन सार्जेंट उसे महात्मा गांधी जी को कहा गया था, क्योंकि इन्होंने मतलब ब्रिटेन के लिए भारत के लोगों से आह्वान किया था कि वो ब्रिटेन की सेना में शामिल हो और भारत की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई लड़े। इसलिए इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा गया था। महात्मा गांधी को आप सभी लोगों को पता होगा रिक्रूटिंग सार्जेंट या भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा गया था। और इसी के लिए महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, जो कि उन्होंने बाद में जलियांवाला बाग के हत्याकांड में वापस कर दिया था। तो रिक्रूटिंग सार्जेंट महात्मा गांधी जी को कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? आप सभी को पता होगा बोध गया, जो कि अपने बिहार राज्य में पड़ता है, वहीं पर बुद्ध को प्रबोध प्राप्त हुआ था। प्रबोध यानी कि ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध को बोध गया में हुई थी। स्मॉग किसका एक मिश्रण है? स्मॉग किसका एक मिश्रण है? तो बिल्कुल सही, स्मॉग आपके धूम्र और कोहरे का एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है? धूम्र और कोहरे का एक मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो आप सभी को पता होगा कि कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि 1946 में आया था, उसने ही भारत की संविधान सभा गठित की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? तो बिल्कुल सही, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर विश्वतीय धारा। कौन सी? उत्तर विश्वतीय धारा से आपका पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ता है। चलिए, भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली आपकी अपनाई जाती है। ये सारे क्वेश्चन कुछ कठिन क्वेश्चन भी हैं। तो आपके जीके का लेवल लगभग एसएससी के सभी एग्जामों का एक ही रहता है, चाहे वो जीडी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल, सीजीएल, सबका जीके का लेवल आपके हाई ही रहता है। ठीक है, तो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली आपका अपनाई जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है? हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है? तो बिल्कुल सही, आपका न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं रहता है। कौन सा मौलिक कण? तो न्यूट्रॉन आपका उपस्थित नहीं रहता है हाइड्रोजन के परमाणु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही एक वस्तु समान डैश से गिरती है। समान यानी कि किसी ऊंचाई से कोई स्वतंत्रता पूर्वक अगर वस्तु गिर रहा हो तो उस पर समान क्या लगेगा? अगर आप ए आंसर लगा रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, इस पे समान त्वरण लगेगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या लगेगा? समान त्वरण लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चलित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चलित ब्रेक किसका प्रयोग है? तो आप द्रव चलित ब्रेक जो होता है सभी वाहनों में, वो आपके पास्कल के नियम पे आधारित है। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है कि द्रव चलित ब्रेक, मतलब लैंग्वेज थोड़ा बदल बदल के पूछ लेता है।
तो पास्कल के नियम पे आपका द्रव चलित ब्रेक आधारित है, याद रखेंगे। 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है? 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पे है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा आप सभी को पता होगा क्या होता है, पीई बराबर mgh। क्या होता है? पीई बराबर mgh। देखिए अब इतने कठिन क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, तो m क्या हो जाएगा आपका, मास यानी कि 10 किलोग्राम हो जाएगा, ग्राम ये g भी आपका 10 किलोग्राम हो जाएगा, और h क्या हो जाएगा 9.8 अपॉन 10। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका 980 जूल आ जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा? 980 जूल। जी का मान यहाँ पे आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है जो कि 9.8 होता है। मास यानी कि द्रव्यमान होता है पीई बराबर mgh, ये सूत्र होता है। इस सूत्र को जब आप लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ये काफ़ी कठिन क्वेश्चन है जो कि पूछ लिया गया था, तो जीके का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। चलिए, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष कितना समय तक लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन कितने समय तक लगाया जा सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। चलिए, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आक्रमणों को किसने रोका? नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आक्रमणों को किसने, यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसने हर्ष को पराजित किया था। तो आप सभी को पता होगा कि हर्षवर्धन को केवल एक राजा पुलकेशियन द्वितीय ने पराजित किया था। तो अगर आपको ये स्टेटमेंट भी याद होगा तो भी आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे। किसने? तो पुलकेशियन द्वितीय ने। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले सबसे पहले नेता कौन थे? बिल्कुल सही, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली आपके सबसे पहले नेता थे जिनको असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। आप सभी को पता होगा कि 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था आपका असहयोग आंदोलन, जो कि चौरा चौरी हत्याकांड की वजह से 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मलक्का जल डमरू मध्य मिलाता है। मलक्का जल संधि किसको किससे मिलाता है? तो पहले का 40वें का ए राइट आंसर हो जाएगा। मलक्का जल संधि आपके प्रशांत को हिंद महासागर से मिलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, काज अभ्यास 2020 में कौन सा देश शामिल हुआ? तो ये आपका उस वक्त का करंट अफेयर है जो कि अभी आपको नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर लगभग 3 से 4 आते हैं, तो आपको नहीं देखना है। वैसे इसमें डी आंसर हो जाएगा। अगला भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन पुट नहीं कर रहे हैं। चलिए 45वां क्वेश्चन हम डायरेक्ट देखेंगे, महिलाओं को फ्री सैनिटरी पैड मुहैया कराने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो ये है आपका स्कॉटलैंड। ये भी शायद उस वक्त के करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। लगभग 5 से 6 करंट अफेयर, किसी किसी में किस्मत अच्छी रहती है तो 5 से 6 करंट अफेयर आ जाते हैं, किसी किसी में 2 से 3 आते हैं। तो इसका कोई वेटेज ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो 5 क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आते। ठीक है, इससे ज़्यादा आपके नहीं आते। 5 क्वेश्चन लगभग आ सकते हैं, जिसमें ज़्यादा आते हैं वो 5 क्वेश्चन। किसी किसी में तो 2 से 3 ही देखने को मिले हैं। चलिए, कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई? कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत 1853 में हुई थी। किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत हुई थी कलकत्ता और आगरा के बीच। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? आप सभी को पता होगा 1913 में लाला हरदयाल ने आपकी गदर पार्टी का स्थापना की थी। इसका मुख्यालय था आपका सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने। अगला क्वेश्चन है, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती? एनु जनजाति कहाँ पाई जाती? तो आप सभी को पता होगा एनु जनजाति आपके जापान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जापान में एनु जनजाति आपकी पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रथम शाश्वत चलचित्र आलम आरा का निर्माण कब हुआ था? यानी कि पहली बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण कब हुआ था? 1931 में। कब हुआ था? 1931 में आपके पहले फिल्म आलम आरा का निर्माण हुआ था। भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? तो ये आपके राजा हरिश्चंद्र थी, सभी को पता होगा। किस नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा है? तो आप सभी को पता होगा न्यूयॉर्क शहर आपके हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? तो हडसन नदी के किनारे। ठीक है, तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। आप आज का ये सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।